तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मीय स्वजनों, सर्वप्रथम माता पिता का स्मरण करके गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर विश्व के जितने भी लेखक, विचारक, महापुरुष जिनको मैंने पढ़ा है, सुना है और कई दिव्य आत्माओं के सान्निध्य का सद्भाग्य भी शरीर को प्राप्त हुआ है, इन सभी का ऋण स्वीकार करके और अंत में आप सभी के अंतःकरण में विराजमान परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को प्रणाम करते हुए एक विलक्षण अध्ययन यात्रा का हम आरंभ कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने श्रीमद् भगवद गीता का विहंगावलोकन किया। मैं दर्शन यदि कराऊं तो आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा। इस समय हम बैठे हैं अमेरिका के फिलाडेल्फिया में, वृंदावन जो घर का ही नाम है और जहां पर भगवान राधा कृष्ण साक्षात विराजमान है। ऐसे मेरे परम आत्मीय, परम भगवदीय डॉक्टर्स प्रतिमा बहन एवं मुकुंद भाई शेठ का ये एक मनोरथ कि जैसे हमने गीता जी का विहंगावलोकन किया, ऐसे इस वर्ष क्यों न श्रीमद् भागवत का विहंगावलोकन किया जाए। संक्षेप में और विशेष करके कहानियां सभी को पता है, श्रीमद् भागवत की घटनाएं, प्रसंग सभी को पता है, लेकिन उन प्रसंगों में से, भगवान की उन लीलाओं में से सामाजिक और आध्यात्मिक, सोशल मैसेज एंड स्पिरिचुअल मैसेज कैसे प्राप्त हो, ताकि अल्प समय में मनुष्यों तक यह संदेश पहुंचे और उनको श्रीमद् भागवत डिटेल में स्टडी करने की, अध्ययन करने की इच्छा जागृत हो। तो प्रिय स्वजनों, यह प्रयास है बीजारोपण का। वी आर सोइंग सीड्स दैट श्रीमद् भागवत के कुछ प्रसंगों की, घटनाओं की, और उनमें से जो आध्यात्मिक अर्थघटन है, महर्षि व्यास ने जो समाधि भाषा में ग्रंथ का आलेखन किया, उस रस के कुछ छींटे आप तक पहुंचाए जाए, जिससे आपको मूल श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन करने की इच्छा जागृत हो, प्रेरणा प्राप्त हो। बस यही हेतु से आइए आज का ये हमारा पहला सत्र श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दर्शन करें। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत समन्वयात्मक ग्रंथ है, प्रधानतः भक्ति प्रधान ग्रंथ है, लेकिन श्रीमद् भागवत ने ज्ञान, कर्म और वैराग्य को छोड़ा नहीं है। जीवन की एक संपूर्ण दृष्टि कैसे प्राप्त हो, जिससे मनुष्य के मोह का विनाश हो। हाउ वन कैन बी फ्री फ्रॉम डिल्यूजन। जीवन में जो सुख दुख की भ्रांति होती है, वो मोह के कारण होती है। और मोह अज्ञानजन तमः, अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधेरा है मोह। उस अंधेरे को हटा करके ज्ञान का प्रकाश जा प्राप्त हो, और उससे, उस ज्ञान के प्रकाश को लेकर के, यह भी मैं बता दूं, श्रीमद् भागवत में ज्ञान भी अंतिम उपलब्धि नहीं है। श्रीमद् भागवत ज्ञान को, महात्म्य में आप देखेंगे, भक्ति का पुत्र बताता है। तो ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति की कृपा प्राप्त करके, अंततः परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना है, श्री कृष्ण से एक होना है। यह है श्रीमद् भागवत का लक्ष्य। और यह परब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध
335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,76,000 अक्षर हैं। उसमें प्रवेश करने से पूर्व आज के इस सत्र में हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दर्शन करें। महात्म्य कहते हैं महत्व, इंपॉर्टेंस। यह इसलिए बताया जाता है कि ग्रंथ का अध्ययन करने से पहले यदि हम उसके महात्म्य का दर्शन करें तो वो ग्रंथ के अध्ययन में हमारी रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता बढ़ेगी। वी विल बी मोर सिंसियर टुवर्ड स्टडिंग द स्क्रिप्चर। मनुष्य का स्वभाव है, घटनाएं तो होते रहती हैं, लेकिन महत्व यदि पता न चले तो वह रूटीन में चला जाता है। महापुरुष नहीं चाहते कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी जीवन की एक रूटीन प्रवृत्ति बन जाए। उसका एक अलग से महत्व है और वो महत्व समझाने के लिए, और ये भी ना हो कि घटना पूरी हो जाए, भागवत का अध्ययन पूरा हो जाए और व्यक्ति समझे कि अरे हम तो चूक गए, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना अच्छा जानने मिलेगा। तो पहले से बता देते हैं। और कौन बताता है ये महात्म्य? स्वाभाविक है, हीरा मुख से न कहे लाख हमारा मोल। स्वयं भागवत ग्रंथ तो नहीं कहेगा कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूं। तो हीरे का मोल बताने के लिए कोई जौहरी चाहिए, कोई ज्वेलर चाहिए, और वह जौहरी हमें मिलता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में 6 अध्याय श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। उसमें प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक महात्म्य के मंगलाचरण के रूप में माना जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को नमस्कार तो किए ही, लेकिन पूरे श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अध्ययन के लिए कैसी मनस्थिति चाहिए, यह मनस्थिति तैयार कर दी है। बाहरी परिस्थिति तो व्यक्ति तैयार कर लेगा, लेकिन आंतरिक मनस्थिति, उसके लिए प्रयास करना होगा। जैसा मैंने कहा, श्रीमद् भागवत का हेतु है भगवान श्री कृष्ण से एकात्मता निर्माण करना। अब जिसके साथ एकात्मता निर्माण करनी है उसका परिचय भी तो होना चाहिए। दीर्घ परिचय, स्पष्ट परिचय भले ही बाद में हो, किससे मिल रहे हैं, किससे एकात्मता पाने के लिए जा रहे हैं, वो तो परिचय हो। और वो परिचय 3 चरण में होता है: स्वरूप, सामर्थ्य और अनुग्रह। मंगलाचरण के पहले चरण में स्वरूप का परिचय कराया। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा कैसे है? सत, चित और आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। सत शाश्वत, इटर्नल, चित ज्ञान, अवेयरनेस, और आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का भी लक्ष्य यह है कि मनुष्य के जीवन में आनंद का आविर्भाव कैसे हो। वी वॉन्ट टू अटेन द स्टेट ऑफ ब्लिस। संसार के बीच में रहकर के हम आनंद पाने का प्रयास करते हैं और हमारा अनुभव के आनंद नहीं मिलता है। आनंद केवल अध्यात्म से उपलब्ध होता है और वो आनंद परमात्मा का स्वरूप है। जीवात्मा जब तक परमात्मा की ओर यात्रा का आरंभ नहीं करता तब तक उसे आनंद की अनुभूति भी नहीं होती। सुख की झलकियां भले ही आ जाए संसार में, तो परमात्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। दूसरी बात कही, चित, परमात्मा का सामर्थ्य क्या है? परमात्मा का सामर्थ्य दूसरे चरण में कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। महापुरुषों ने इसके 2 अर्थ किए। एक जो प्रचलित अर्थ है, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तो विश्व की उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति एटसेट्रा, अर्थात उत्पत्ति, चलना, पालन और विसर्जन, ये तीनों। तो क्या होता है कि सृष्टि में जो सर्जन होता है, जो पालन होता है और जो विसर्जन होता है, ये भगवान करते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ जरा विशेष ध्यान देने योग्य है प्रिय स्वजनों। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के आदि हेतु ये परमात्मा है। विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? हाउ इज द वर्ल्ड क्रिएटेड? दिस वर्ल्ड इज नॉट an accident.
दिस वर्ल्ड इज नॉट अ कैटास्ट्रॉफ, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ केओस। ईश्वर ने विश्व की उत्पत्ति की है, ईश्वर से हुई है और ईश्वर के हेतु से, ईश्वर की इच्छा से हुई है। प्रिय स्वजनों, आनंद पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप जीवन का और जगत का पूर्ण रूप से स्वीकार करें, क्योंकि जीवन और जगत ये दोनों जगदीश का आशीर्वाद है। जीवात्मा भी जगदीश की कृपा से आया है और जगत भी जगदीश का सर्जन है। ईश्वर के ये दो सर्जन जीवात्मा और जगदीश अगर आपस में टकराते रहेंगे, जगत तो कुछ नहीं करता, लेकिन जीवात्मा यदि निरंतर जगत का तिरस्कार करता रहेगा तो जीवात्मा को आनंद कैसे मिलेगा? और जो जीवात्मा को आनंद नहीं मिलता है वो परमात्मा की ओर यदि मुड़ेगा तो भी भिखारी बनकर मुड़ेगा, वो पुत्र बनकर नहीं जाएगा। इसलिए आप देखिए, जिन जिन लोगों ने सृष्टि का तिरस्कार किया वे भगवान की ओर भिखमंगे बनकर खड़े रह गए, करुणा की याचना करते हुए खड़े रह गए। और जिन्होंने जगत में आनंद की अनुभूति की वे परमात्मा के पुत्र बनकर, सखा बनकर, ईश्वर के समान बनकर प्रसन्नता से परमात्मा के सन्मुख खड़े हुए। तय आपको करना है, ईश्वर के सामने केवल भिक्षा पात्र लेकर खड़ा रहना है या अपने जीवन में किए हुए सत्कर्मों की फलों की टोकरी परमात्मा के चरणों में समर्पित करने जाना है। यदि आनंद की अनुभूति होगी तो ही यू विल विजिट गॉड एज अ गिवर, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी अ बैगर। सनातन वैदिक संस्कृति कहती है मैं परमात्मा के पास जाऊंगा तो परमात्मा के चरणों में कुछ समर्पित करने के लिए जाऊंगा, और परमात्मा के चरणों में कुछ समर्पित करने के लिए जाता हूं, ये तो अभ्यास है। अंत में एक धन्य क्षण ऐसी आए कि मैं स्वयं परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाऊं। यही है जीवन का अंतिम उपलब्धि। इसे भक्ति मार्ग कहो या ज्ञान मार्ग में मोक्ष कहो, यही है परमात्मा से एक हो जाना। तो ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर ये सृष्टि का आदि हेतु है। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तीसरी बात कही, अनुग्रह। ईश्वर क्या अनुग्रह करता है? तापत्रय विनाशाय। त्रिविध ताप, सामान्य रूप से आदि व्याधि उपाधि जो वेदांत में वर्णन किया है, कथाओं में कई बार बताता हूं, लेकिन ये त्रिविध ताप का मूल कारण है आग्रह, आवेश और अहंकार। व्यक्ति जितना आग्रह रखेगा मेरी इच्छा ही पूरी हो, मैं कहूं वैसा ही हो, उतनी उसके क्लेश बढ़ेंगे, ताप बढ़ेगा। आवेश में आ जाएगा, इंपल्सिव हो जाएगा, तो भी उसके क्लेश बढ़ेंगे, और अहंकार के कारण तो होते हैं। तो ये आग्रह, आवेश और अहंकार कैसे नष्ट होंगे? केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही होते हैं। ईश्वर जब मनुष्य को इतनी मैच्योरिटी देता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग देता है, तभी मनुष्य अपने आग्रह से, अपने इंसिस्टेंस से दूर होता जाता है, छोड़ते जाता है। वो इंपल्सिव नहीं होता और ईगो से मुक्त हो सकता है, ईगो का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। महात्म्य के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ के आदि वक्ता श्री शुकदेव जी को प्रणाम किए, और फिर नैमिषारण्य में ऋषियों का ज्ञान सत्र चल रहा था, वहां पर शौनक आदि ऋषिवर आकर के सुत जी से 4 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के समन्वय से जो विवेक आता है वो मनुष्य को कैसे प्राप्त हो? प्रिय स्वजनों, वेदांत में विवेक की बड़ी महिमा है।
श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखा विवेक चूड़ामणि। विवेक क्या है? भारतीय शास्त्रों में दो बातें कही है, एक विवेक और दूसरा ज्ञान। सामान्यतः लोग इन दोनों को सिनोनिम के रूप में समझते हैं, समानार्थी शब्द है विवेक और ज्ञान, लेकिन वो है नहीं। थोड़ा सा उसको टेक्निकली समझें। प्रिय सज्जनों, मैं आपको ये बता दूं, यह जो अध्ययन मालिका हमने शुरू की है उसमें कई बातें ऐसी आएगी जो नॉर्मली आप श्रीमद् भागवत की कथा की व्यासपीठ से नहीं सुनोगे। नई बातें, वो तो मैं हमेशा कहता हूं देवी सरस्वती की कृपा है कि जितनी बार इस ग्रंथ पर चिंतन करने बैठते हैं कुछ न कुछ नई बातें प्रकट होती रहती हैं। विवेक और ज्ञान। विवेक वो है जो विभाजन करता है, योग्य विवेक, वेदांत के शब्द हैं ये सब। कार्य विवेक, क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है, क्या करने जैसा है, क्या करने जैसा नहीं है, ये दोनों का जो विभाजन करे, डिस्क्रिशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं विवेक। डिस्टिंग्विशिंग द राइट फ्रॉम द रॉन्ग, मनुष्य के पास ये बुद्धि होनी चाहिए। और ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान तो एकत्व का दर्शन करता है। ज्ञान मान जहां एकहु नाही, रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं, वहां देख ही एक ब्रह्म सब माही। ज्ञान एकत्व की दृष्टि देता है, विवेक विभाजन करके देखता है। और ये दोनों की आवश्यकता है। जैसे जीवन में कैंची की भी आवश्यकता है और सुई धागे की भी आवश्यकता है। विवेक मानो कैंची की तरह है, अननेसेसरी चीजों को जीवन से हटा देता है विवेक। और ज्ञान जो है वो सी के एक करता है। ज्ञान एकत्व का दर्शन करता है, ज्ञान सभी में ब्रह्म का दर्शन करता है। तो यहां पर कहा विवेक चाहिए। ऐसी कोई भी प्रवृत्ति हमसे न हो जो अयोग्य हो। विवेक वो है, मैं अपने चिंतन से एक व्याख्या करता हूं विवेक की, कि अंधेरे में या तो एकांत में अपने सन्मुख, समझ लीजिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के सामने, और उजाले में, पब्लिक में, शिष्ट और संस्कारी लोगों के बीच में, बिना किसी अपराध भाव, विदाउट एनी गिल्ट या तो इंफीरियरिटी, प्रसन्नता पूर्वक व्यक्ति खड़ा रह सके, तो समझना कि ऐसी जो जीवन पद्धति है उसको कहते हैं विवेक। कहीं भी कुछ भी गलत किया होगा, अयोग्य किया होगा, बाहर दुनिया को पता चले न चले, व्यक्ति को स्वयं को तो पता होता ही है। और जिसने भी अपने चारित्र को शुद्ध करने का प्रयास किया, इसलिए मैंने कहा संस्कारी लोगों के बीच में, जिसने भी अपने चारित्र को शुद्ध करने का प्रयास किया, उसको ये अयोग्य कार्य बाइट करता है, उसका कॉन्शियंस बाइट करता है, उसको दुख होता है। पूरे ही सब कपड़े गंदे मैले पहने हैं वो उसको कोई नहीं, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनने की जिसकी आदत हो, और वो स्वच्छ कपड़ा जब वो धोने के लिए बैठता है ना, तो पहले ढूंढता है कि दाग कहां है, वो दाग मैं पहले निकालूं। कॉलर के पीछे दाग है, कहीं कुछ लग गया था वो है, भोजन करते वक्त चम्मच से दाल गिरी थी तो यहां आगे कुछ उसकी दाग पड़ा हुआ, वो दाग को पहले ढूंढता है, वो दाग उसको नड़ते हैं और वो चाहता है कि कपड़े को स्वच्छ कर दे। ठीक इसी तरह प्रिय स्वजनों, जो जीवन में इवॉल्व होना चाहता है, ऐसे जीवात्मा को पास्ट में, अतीत में किए हुए भूल, दोष पहले दिखाई पड़ते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इतनी सावधानी से जिसने जीवन को बिताया है कि दोष हुआ ही नहीं, या यदि दोष हुए हैं तो उसने प्रायश्चित्त कर लिया है सदगुरु के सन्मुख,
या जिस व्यक्ति का दोष हुआ था उसके सामने जाकर के उसने क्षमा मांग ली है, उसका जो कोई व्यवहार करना था वो करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, वही व्यक्ति विवेकशील है। और ऐसा विवेक कैसे प्राप्त हो, ये पहला प्रश्न शौनक आदि मुनिवरों का शुद्धि से। दूसरा प्रश्न, माया मोह निरासश्च वैष्णव क्रियते कथम। संसार में रह करके संसार के सारे दायित्व को निभाते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करते हुए परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि संसार में रहना भी है, दायित्व निभाने भी है। हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति वैराग्य धारण करके संसार छोड़ के चला जाए तो उसके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, लेकिन हम सभी से तो नहीं कह सकते कि संसार छोड़ दो। सभी को अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं, तो वो कर्तव्य निभाते हुए भी व्यक्ति माया और मोह से मुक्त कैसे रह सकता है। तीसरा प्रश्न पूछा, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कलयुग में एक ही बात है, प्रत्येक के चित्त में क्लेश है। एक तरफ मनुष्य की मांग होती है कि ये मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, ये मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, और वो सारी बातें, संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सिक्योरिटी, चिल्ड्रन, एजुकेशन, स्टेटस, सब कुछ मिल जाने के बाद भी मनुष्य के मन में अशांति तो बनी रहती है। ये अशांति कैसे दूर हो? चित्त की प्रसन्नता ये मनुष्य की अंतिम उपलब्धि होती है। सच पूछो तो संसार में हम जो भी दूसरी बातें चाहते हैं ना, वो अल्टीमेटली तो चित्त की शांति और प्रसन्नता के लिए चाहते हैं। संसार जिसे कहेगा कि कोई व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है, मेरा ये मानना है पैसे का अर्थ वो कागज की करेंसी नोट्स के पीछे नहीं पड़ा, वो अल्टीमेटली वो शांति चाहता है। उसको लगता है कि कुछ संपत्ति इकट्ठी कर लूंगा तो शांति मिलेगी, उसको प्रसन्नता होती है। तो अल्टीमेट एम क्या है मनुष्य का? शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। सत्ता के पीछे या तो बड़े मकान के पीछे या कीर्ति प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति भी, उसका अल्टीमेट गोल तो शांति होता है, प्रसन्नता होती है। ये कैसे मिले? और ये बात हम देख रहे हैं, हमारा अपना अनुभव है कि कलयुग में सब कुछ मिलता है, शांति दूर होती जाती है, प्रसन्नता दुर्लभ होती जाती है। तो ये कैसे प्राप्त हो? और चौथी बात कही, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी साधन पावनानां च पावनम। पावन का अर्थ है जो दूसरों को पवित्र करते हैं, वो दूसरों को जो पवित्र करते हैं उसको भी पवित्र करने वाला। ऐसा क्या है? और कृष्ण प्राप्ति करम। देखिए, पावनानंद च पावनम, पवित्रों को पवित्र करने वाला। ज्ञान, कर्म, योग, वैराग्य, तप, दान, जप, तीर्थयात्रा, यज्ञ यागादिक, ये सारी बातें मनुष्य को पवित्र करती हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। ये सब करने से मनुष्य के पाप भी नष्ट होते हैं, ये भी बात स्वीकार्य है। लेकिन पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं होती। देखा है, तीर्थ यात्रा पर गए तो बहुत अच्छे बनते हैं लोग, लेकिन तीर्थ यात्रा संपन्न करके लौटे, फिर वापस, मैं अधिक बोलूंगा नहीं, इस प्रवचन मालिका में नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना मेरे संकेतों को, इशारों को। गंगा जी में स्नान करके आए, पाप धो के आए, लेकिन लौटने के बाद वापस शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं हुई। प्रिय स्वजनों, सत्संग, श्रीमद् भागवत का अध्ययन एकमात्र उपाय है जिससे शास्त्र, संत, सद्गुरु की कृपा से धीरे 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 धीरे
मनुष्य के मन में से पाप करने की इच्छा नष्ट होते जाती। अनुभव है। अब जितना श्रीमद् भागवत का अध्ययन करोगे, जितना भागवत का बार बार श्रवण करोगे, कोई अयोग्य कार्य करने की संभावना निर्माण हुई, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई, एक बार तो मन में प्रश्न आ जाएगा, एक हिचकिचाहट निर्माण होगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बस यही तो उपलब्धि है। इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर। एक बार तो जो बिना सोचे, या तो अहंकार से या तो सफलता के नाद में आकर के लोग पाप करते थे कि अरे सब करते हैं, हम भी कर लें, क्या फर्क पड़ता है। गिल्ट भी नहीं होता था पाप करके। श्रीमद् भागवत के अध्ययन से क्या होता है, पाप करने की परिस्थिति निर्माण हो उसके पहले ही एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछता है, क्या सचमुच मुझे करना आवश्यक है? क्या इससे मैं बच नहीं सकता? और वो बचने का प्रयास भी करता है। यही प्रिय स्वजनों श्री कृष्ण की कृपा है, श्रीमद् भागवत की उपलब्धि है। पावनानांच पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद वदाधुना। जो निरंतर हमेशा के लिए कृष्ण की प्राप्ति करा दे, वो साधन हमें बताइए। व्रजवासी पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, ये कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम क्या है? श्री कृष्ण की शश्वत प्राप्ति या क्या होता है? सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन और अनुभूति। मंदिर में गए श्री कृष्ण के दर्शन हो, यह आरंभिक अभ्यास है। इट्स लाइक केजी, नर्सरी। अच्छे लोगों में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो, जहां सद्गुण दिखाई पड़े वहां श्री कृष्ण का दर्शन हो, यह समझ लीजिए कि अभ्यास दृढ़ हो रहा है। जीवन में अच्छी घटनाएं बने और परमात्मा के अनुग्रह की अनुभूति हो, कुछ भी अच्छा हुआ, अरे कृष्ण की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, ये आप समझो ग्रेजुएट होने लगे हैं। लेकिन अत्र तत्र सर्वत्र, गुजराती में कलापीए जे कहूं, ज्યાં જ્યાં नजर मारी ठरे यादी भरी ત્યાં आपनी, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, स्वामी रामतीर्थ कहते हैं। ये शाश्वत दर्शन है। अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्रीहरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, नरसिंह मेहता का दर्शन ये शाश्वत दर्शन है। और प्रिय स्वजनों, ये सर्वगत, सर्वभूत, सर्वमय प्रभु की निरंतर अनुभूति, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का अर्थ जो फिल्मों में, टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, समझना कि एकदम चुन कैसे म्यूजिक के साथ भगवान सामने आके खड़े रह जाएंगे और ये नहीं। साक्षात्कार का अर्थ है शाश्वत कृष्ण प्राप्ति, हमेशा के लिए। और ये अनुभूति एक बार आए फिर स्थिर रहती है, चली नहीं जाती। वही चाहे कोई भी मार्ग का साधक हो, ज्ञान मार्ग का, कर्म मार्ग का, वैराग्य मार्ग का, भक्ति मार्ग का, लेकिन यही उस मार्ग की साधना का फल है, शाश्वत कृष्ण दर्शनम। वो कैसे हो? प्रिय स्वजनों, इसके लिए आवश्यक है प्रेम, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है और प्रेम के साथ विरह की अनुभूति होती है। प्रेम और विरह, ये दो दिव्य तत्व जब सम्मिलित होते हैं, संसार के लोग कहेंगे प्रेम सामीप्य चाहता है। बिल्कुल सही बात है। यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी इन प्रॉक्सिमिटी विथ योर लव्ड वंस। जिससे भी प्रेम है, आप चाहोगे कि वो व्यक्ति आपके समीप रहे, अधिक समय तक रहे, ज्यादा से ज्यादा रहे।
और दूसरी द अदर साइड ऑफ दिस कॉइन इज मॉडर्न साइकोलॉजी सेज और पीपल बिलीव इन कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यदि व्यक्ति समीप नहीं है, इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, LDR, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, वो सर्वाइव नहीं होती। क्यों? क्योंकि दूर है। तो ठीक है, आज साधन बढ़ गए हैं, फोन पे बात करोगे, वीडियो कॉल करोगे, ये करोगे, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं करती, धीरे धीरे उसको टेपर होना पड़ता है, सांसारिक दृष्टि से कहूं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा से जितना अधिक प्रेम और जितनी अधिक विरह की संतप्तता, क्रेविंग, ये दोनों जब मिलते हैं ना प्रिय स्वजनों, तो एक अद्भुत रसायन उत्पन्न होता है, और वो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। आंखों को भी ले डूबेगा दिल का पागलपन, जो मिलता है उसका चेहरा तुझसा लगता है। परमात्मा के लिए हो, संसार के लिए आपने अनुभव शायद किया होगा ये, लेकिन संसार के लिए जो होता है वो फ्लीटिंग मोमेंट्स है, वो अधिक टिकता नहीं है। ईश्वर के लिए जब ये होने लगे प्रिय स्वजनों, इसे कहते हैं शाश्वत कृष्ण दर्शनम। तो कृष्ण प्राप्ति हमेशा के लिए हो, ये कैसे हो? प्रत्येक की अभिलाषा है। यह है श्रीमद् भागवत की महिमा, यह है श्रीमद् भागवत का दर्शन। सूत जी ने ये प्रश्नों का सम्मान किया और कहा कि सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्राप्त होगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। शुकदेव जी के मुखामृत से ये संलिप्त, ये सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवत, और वो कब प्राप्त होता है? जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतन लभेत। प्रिय स्वजनों, ग्रंथ को पढ़ जाना सामान्य बात होती है, सुन लेना सामान्य बात होती है। 7 दिन के लिए फैंसी ड्रेस पहन के ये लीला वो लीला, ये तैयारी वो तैयारी करके समय बिता देना, वो तो अति सामान्य बात होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ की गहराइयों में प्रवेश करना, जिससे शाश्वत कृष्ण प्राप्ति प्राप्त हो, अनुभूति हो, ये विलक्षण बात होती है। और वो कैसे होगा? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। सूत जी कहते हैं ये किसी एक जन्म के पुण्य से नहीं होता, जन्म जन्मांतर के सुकृत जब जागृत हो जाते हैं, तब मनुष्य ये श्रीमद् भागवत के अध्ययन के लिए प्रेरित होता है। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट जस्ट सेइंग लिसनिंग टू श्रीमद् भागवत, आई एम सेइंग स्टडिंग श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द श्री कृष्ण है और उसका अर्थ श्री राधा है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण प्रकट है, राधा जी गुप्त है, लेकिन है अवश्य। ये दोनों के आशीर्वाद जब प्राप्त हो, तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। अन्यथा लोग केवल सांसारिक उपलब्धि के लिए भागवत कर लेते। ठीक है, उससे भी किसी न किसी को प्रेरणा तो मिलती होगी, हम प्रसन्न हैं उससे भी। परीक्षित जी की घटना बताई। परीक्षित जी जब कथा का श्रवण कर रहे हैं, तब स्वर्ग से देवता अमृत लेकर आए और कहा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु आएगी, इसलिए कथा श्रवण कर रहे हो, हम स्वर्ग का अमृत तुम्हारे लिए ले आए हैं, कथा अमृत हमें दे दो। परीक्षित और सुखदेव जी की दृष्टि एक हुई। देवों से कहा गया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां कथामृत। स्वर्ग का अमृत केवल दीर्घ जीवन दे सकता है, लेकिन कथामृत दिव्य जीवन देता है। Whenever there is a choice between longevity and divinity, a wise person will always select divinity over longevity.
दिव्यता जीवन में आए, ये बहुत आवश्यक है। परीक्षित जी ने कथामृत का पान किया है। ये भी कहा, ब्रह्मा जी के तराजू की बात है, इसमें देखिए महात्म्य है। ये ऐसी घटनाएं इसमें अवश्य आएगी जिससे हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ अध्ययन करने का मन स्थिर होता जाए, संकल्प दृढ़ होता जाए। तराजू में ब्रह्मा जी ने एक तरफ विश्व के सारे ग्रंथ रखे, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा, तो भागवत का ग्रंथ जो जहां था वो पलड़ा नीचे झुक गया। गौरवेण इदम महत, इसकी ये महानता है क्योंकि सारे ग्रंथों का सार तत्व श्रीमद् भागवत में समाहित है। इसके बाद तीर्थ यात्रा करते करते नारद जी बद्री विशाल धाम में पहुंचे, तो वहां सनत कुमार मिले। सनत कुमार ने नारद जी से पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। ध्यान देने जैसा श्लोक है ये। सनत कुमार नारद जी को उदास देख करके पूछते हैं कि तुम शून्य चित्त क्यों हो? चित्त तो हमेशा भगवत चिंतन से सराबोर होना चाहिए। कहा गतवित्तो यथा जन, जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति सब चली गई हो और वो व्यक्ति कैसा उदास हो जाता है। नारद जी तुम इतने उदास क्यों दिखाई पड़ते हो? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, तुम तो मुक्त संग हो, आपके लिए ये उचित नहीं है नारद जी। वद कारणम, हमें कारण बताइए। इस बात को मैं अभी यहां रखता हूं, मैं बाद में आऊंगा इसके ऊपर, आप जरा ध्यान रखिएगा। वद कारणम। नारद जी ने कहा कि मैं संसार में गया था, सब जगह मैंने कलयुग के लक्षण देखे, सब वर्णन भी किया है। आप श्रीमद् भागवत के महात्म्य का अध्ययन करना। कलयुग फैला हुआ देखा है। उदास हो गए, वृंदावन में पहुंचे, एक युवती को देखा, सामने दो वृद्ध पुरुष थे, और जैसे ही नारद जी वहां से निकलने लगे तो युवती ने खड़े होकर के कहा, अरे भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता भी दूर कर लीजिए। देखिए, मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता भी दूर कीजिए। इसका अर्थ आप साधु हैं, आप संत हैं, आप महापुरुष हैं, आप संसार में कई लोगों की चिंता को दूर करते हैं। यही तो संतों का, महापुरुषों का, साधु जनों का कर्तव्य है। प्रिय स्वजनों, जहां भी जाएं, कोई भी उनके पास आए, उनकी चिंता को दूर करना, उनके क्लेश को दूर करना, ये महापुरुषों का कर्तव्य होता है। इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा, शांति पमाड़े एने संत कहिए। संत वो होता है जिसके सानिध्य में मनुष्य को शांति की अनुभूति हो। नारद जी ने पूछा, आप कौन हैं? उस युवती ने परिचय दिया, मैं भक्ति हूं। कलयुग के प्रभाव से मैं जर्जर हुई हूं, कुछ भी करके मैंने तो अपना यौवन टिका रखा है, लेकिन मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हैं। नारद जी, आप संत हैं, आपकी वाणी में प्रभाव है, आप मेरे ये दो पुत्र को जागृत कीजिए, ज्ञान और वैराग्य को। देखिए, ज्ञान और वैराग्य जब नष्ट होने लगते हैं, वृद्ध होने लगते हैं, उनकी महिमा कम होने लगती है, तो उससे भक्ति दुखी होती है। आज समाज में भक्ति तो है, लोग अपनी अपनी मन की इच्छा से कुछ न कुछ करते रहते हैं भक्ति के नाम पर, लेकिन भक्ति को दुख है कि ज्ञान और वैराग्य कम हो रहे हैं। इसलिए प्रिय स्वजनों, भक्ति को यदि प्रसन्न करना चाहते हो, आप भक्ति से लाभान्वित होना चाहते हो, आप भक्ति की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो, तो आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य को भी साथ में रखना। ग्रंथों को ठीक तरह से समझने का प्रयास करना, ज्ञान महापुरुषों के चरणों में बैठकर पाना, और वो जो ज्ञान पाया है उसका अपने जीवन में आचरण भी करना, और आचरण करने के बाद वैराग्य तो अपने आप आएगा,
जो इन्फीरियर चीजें हैं, जो अनावश्यक चीजें हैं, उससे आपका मन अपने आप दूर होता जाएगा। वो लाने की जरूरत नहीं है। वैराग्य का अर्थ आप तिरस्कार करो, धक्के मार के चीजों को निकाल दो, वो नहीं है। जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, इन्फीरियर चीजें आपके जीवन में से अपने आप दूर होती जाएगी। ये पुख्त वैराग्य है, ये समझदारी वाला वैराग्य है, उससे भक्ति प्रसन्न होती है। नारद जी ने प्रयास किया है, और अब दूसरी बात मैं कहूं, जैसे सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा था, आपकी चिंता का वद कारणम, महात्म्य के प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक में। ऐसे भक्ति को उदास देखा तो नारद जी उसको पूछते हैं, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, 44वें श्लोक में कहते हैं। ये महापुरुषों का दर्शन देखिए। प्रिय स्वजनों, दुख को यदि दूर करना चाहते हो तो दुख की घटनाओं को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा। अब दुख के कारण पर विचार कीजिए। लोग क्या करते हैं, जब दुख में होते हैं तो दुख की घटनाओं को दोहराते हैं। इसके पास बैठ के दुख अपनी बात करेंगे, दूसरे के पास बैठ के अपने दुख की बात करेंगे, तीसरे के। दुख की घटनाओं को बार बार दोहराने से, अलग अलग लोगों के सामने दोहराने से दुख कम नहीं होता, बढ़ता होगा, कम तो नहीं होता। लेकिन संत के पास बैठकर, महापुरुषों के पास बैठकर, शास्त्रों के सानिध्य में आकर दुख के कारण की चर्चा करें। Why am I unhappy? और उस वाय पर जब जाओगे तब तुम्हें उस कारण का निराकरण मिलेगा। उस कारण को कैसे दूर करें, और वो कारण को दूर करोगे, बीज को दूर करोगे, पौधा अपने आप नष्ट हो जाएगा। कारण को दूर करोगे, दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नारद जी ने प्रयास किया है, तथापि चिंताम मुंच। नारद जी भक्ति देवी को कहते हैं महात्म्य के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, तथापि चिंताम मुंच त्वमुपायम चिंतयाम्यहम। कितने सुंदर शब्द हैं। चिंता को छोड़ो, उपाय का चिंतन मैं करता हूं। ये सूत्र जीवन में दिया है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन कीजिए। और चिंता छोड़कर जो चिंतन करता है, उसके चिंता के कारण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि चिंतन हमेशा प्रभावी विचारों का होता है, चिंतन हमेशा परमात्मा का होता है। ज्ञान का जो चिंतन करेगा, उसका अज्ञान अपने आप नष्ट होने लगता है। नारद जी ने प्रयास किया, जगाने की कोशिश की, थोड़े से आंख मूंद कर लेकिन वापस गिर जाते। तब एक आकाशवाणी हुई कि इसके लिए हे देवर्षि, आप सत्कर्म करें। अब कौन सा सत्कर्म करें, यह ढूंढते हुए नारद जी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। वहां उनको ये जो सनत कुमार मिले। जब सनत कुमार ने पूछा कि आपकी चिंता का कारण क्या है, नारद जी ने कहा, यह मेरी चिंता का कारण है। ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हुए हैं, उनको कैसे जागृत किया जाए, अध्यात्म की जागृति कैसे हो जीवन में। तब सनत कुमारों ने कहा कि इसके लिए नारद जी, आप श्रीमद् भागवत की कथा करो। अथते वर्ण्यते स्माभिर महिमा शुक शास्त्रजः, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। यह ऐसा शास्त्र है जिसका श्रवण करने से हस्तामलकवत मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति इज नॉट अ डिस्टेंट ड्रीम, मुक्ति इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, अध्ययन करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है, ये बताया। और फिर उसकी महिमा बड़ी सुंदर वर्णन की है। बाकी तो बहुत सारी महिमा है प्रिय स्वजनों। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो, तीर्थ यात्रा पर जाना है, किसी यज्ञ में उपस्थिति करनी है, कोई बहुत बड़ा दान करने का प्रसंग आया है,
गंगा जी में स्नान करना है, व्रत करने का मौका है, तप करने का प्रसंग उपस्थित हुआ है, और आप कंफ्यूजन में क्या करूं, तीर्थ यात्रा पर जाऊं, यज्ञ करूं, दान करूं, तप करूं, व्रत करूं, गंगा जी में स्नान करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? और उसमें एक ऑप्शन हो, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का मौका है। मैं श्रीमद् भागवत की महिमा जो बताते हैं पद्म पुराण के आधार पर कहूं प्रिय स्वजनों, बाकी सब ऑप्शन को छोड़ करके यथाशीघ्र किसी विद्वान तेजस्वी ज्ञानी महापुरुष ब्राह्मण के पास बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए। आपको परमात्मा की कृपा की अनुभूति होगी, मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा। न गंगा न गया काशी पुष्करन न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। शुक शास्त्र का जो अध्ययन है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन है, उससे किसी की कंपैरिजन नहीं हो सकती। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि परांगतिम। यदि परम गति चाहिए तो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, लेकिन स्वयं पढ़िए और अपने मुख से उसका उच्चार कीजिए। पठस्व अर्थात पढ़िए और स्वमुखे नैव उच्चार कीजिए उसका। यदिच्छसि परांगति, ये इतनी श्रीमद् भागवत की महिमा बताई। ऐसा ये शास्त्र है कि एक बार उसकी गर्जना, रे रे गर्जति गर्जति, इसकी गर्जना जब हो जाए तो फिर दूसरी कोई समस्याएं टिकती नहीं है। और अंतिम एक बड़ी महिमा बता दी, इससे बढ़कर क्या होगा। बताते हैं सूत जी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब 125 वर्ष की आयु संपन्न करके भूतल से विदाई ले रहे थे, अपने परम धाम में जा रहे थे, स्वधाम गमन कर रहे थे, उस समय उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपकी उपस्थिति में तो जीवन की सारी समस्याओं का हल मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा, आप जब स्वधाम गमन कर रहे हैं तो फिर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। उस समय स्वकीयम यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन करने से पहले अपना दिव्य तेज श्रीमद् भागवत ग्रंथ में स्थापित किया है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इससे ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ परमात्मा की वाङ्मयी मूर्ति बन गई। जैसे सुवर्णमयी मूर्ति होती है, रजतमयी होती है, ताम्रमयी होती है, शिलामयी होती है, दारूमयी होती है, चित्रमयी होती है, ऐसे ये वाङ्मयी, गॉड इन लिटरेचर। श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना प्रदक्षिणा इसलिए होती है क्योंकि श्रीमद् भागवत कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, और सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत का सेवन करो, सेवा करो, उसके नित्य सान्निध्य में रहो। श्रवणात्, श्रवण कीजिए, पाठात्, पाठ कीजिए रोज श्रीमद् भागवत का। और आगे चलकर महापुरुषों की करुणा तो देखिए, वो कहते और कुछ न करो, दर्शनात्, जैसे मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हो, ऐसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ के दर्शन भी यदि कर लिए तो पाप नाशिनी। क्यों? बिकॉज इट विल बी अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू यू कि जीवन में मुझे क्या करना है। सनत कुमारों के कहने पर नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण दिया, सब लोग उत्साह से आए, अति सुंदर रूप से कथा हुई।
ज्ञान वैराग्य जागृत भी हुए। भक्ति देवी ने कहा कि नारद जी, ये 7 दिन से तो इतना आनंद आ रहा था, कथा संपन्न हो गई, अब श्रोता सब अपने अपने घर लौट जाएंगे, मैं कहाँ जाऊं? तब नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, हे मां भक्ति देवी, आप भक्तों के हृदय में निवास करें। तब से भक्ति देवी भक्तों के हृदय में निवास करती है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। प्रिय स्वजनों, महात्म्य के 4 और 5वें अध्याय में तुंगभद्रा नगर में रहने वाले ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा है। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव, पत्नी का नाम है धुंधुली। अब मैंने कहा फिर से कि प्रसंगों की चर्चा मैं डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य बता दूं। तुंगभद्र, भद्र का अर्थ होता है कल्याण और तुंग का अर्थ है शिखर। जीवन में शिखर का कल्याण, द पीक वेलबीइंग, भला जिसका सबसे श्रेष्ठ हो, वो है तुंगभद्र नगर। इट इज अ सिंबल ऑफ मानव देह। उसमें आत्मदेव अर्थात आत्मा, द सोल, द स्पिरिट, वो आत्मदेव ब्राह्मण है और उसकी पत्नी है धुंधुली। धुंधुली का स्वभाव वर्णन जो किया गया, उसके जो लक्षण बताए गए हैं, व्याख्या के शास्त्रकारों ने द्विधा बुद्धि धुंधुली, कंफ्यूज्ड इंटेलेक्ट, उलझन में पड़ी हुई बुद्धि ही धुंधुली है। तो इसलिए मैं कथाओं में मजाक में कहता भी हूं कि धुंधुली फेमिनिन जेंडर बताई है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि धुंधुली केवल स्त्री होती है, वो धुंधुला भी हो सकता है। जिसकी भी बुद्धि कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन वाली बुद्धि अधिकतम क्या करती है, अच्छी बातों को छोड़कर बुरी बातों पे अटकती है और बुरे काम करती है। धुंधुली ने यही किया। आत्मदेव एक बार वन में गए थे, उन्होंने एक महापुरुष को देखा। अब आत्मदेव को क्या, उनको कोई संतान नहीं थी, तो आत्मदेव के बाद में मन में ये बात खटकती थी हमेशा, वो संतान नहीं है, संतान नहीं है। आत्मदेव को लगता था मेरे पास सब कुछ है, मैं विद्यावान हूं, मैं अच्छा पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, अच्छा घर है, संपत्ति है, समाज में प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। प्रिय स्वजनों, सब कुछ है, लेकिन ये लेकिन जो आया ना, BUT, बट, एवरीथिंग इज ऑल राइट बट, ये बट जैसे आया कि समझ लो संसार शुरू हो गया। सब कुछ होते हुए भी कोई एकाध छोटे बड़े अभाव के ऊपर जब व्यक्ति का लक्ष्य अटक जाए तो समझना संसार शुरू हो गया। संसार नाम ही इसी का है, अभावों पे अटकना, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ द डिप्राइवेशंस एंड ट्राइंग टू फुलफिल दोज डिजायर्स। संसार से मुक्त कौन हुआ? जिसको ये अभाव की पीड़ा नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है उसका चिंतन न्यूनतम हो, और मेरे पास प्रभु की कृपा कितनी है उसका जो चिंतन करे, वो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। जब तक संसार में व्यक्ति है तब तक दुख रहेगा, अर्थात जब तक डिप्राइवेशन है, जब तक अभाव की पीड़ा है, तब तक दुख रहेगा। और जैसे जैसे ये अभाव का लिस्ट कम होते गया और जो प्राप्त हुआ है उस पर परमात्मा के अनुग्रह की स्मरण रहता गया, याद आती रही, तो समझना जीवन में आनंद, संतोष, शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी। इसी को कहते हैं भक्ति का आनंद, इसी को कहते हैं मोक्ष का आनंद।
तो सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं है, उस एक बात पर आत्मदेव ब्राह्मण की पीन वो अटकी हुई है। और कहां तक, देखिए, जब वो महापुरुष के पास गया, महापुरुष ने कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हारे पास संतान का सुख नहीं है। तो उसने कहा कि जो 7 जन्मों का भविष्य देख सकते हैं इतने ज्ञानी महापुरुष मुझे कब मिलेंगे। जिद की, उसने आग्रह किया, हठ की, अभी तो आप मुझे उपाय दीजिए। ये दुखी व्यक्ति अपने सारी उपलब्धियों को, सारे सुखों को छोड़कर केवल एक दुख के पे ही अटका होता है। इसलिए महाराष्ट्र में अद्भुत संत हुए समर्थ स्वामी रामदास, जो शिवाजी के गुरु थे। मनाचे श्लोक उन्होंने लिखे हैं, बहुत सुंदर। उसमें समर्थ स्वामी रामदास कहते हैं, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तूची शोधू निपाहे। ये संसार में सर्व सुखी, सभी प्रकार का सुख हो ऐसा कौन है। और विचारे मना, कभी अपने आप से भक्त समर्थ स्वामी रामदास साहब, विचारे मना, तू सोच जरा, है मन, तू सोच और शोध ढूंढ के देख। मना त्वाचिरे पूर्व संचित केले, तया सारखे भोगणे प्राप्त झाले। हे मना, हे मन, पूर्व जन्म में जो और पूर्व कर्म जो संचित किए हुए हैं, उसी के प्रकार यहां वर्तमान में सब सुख सुविधा भोग उपलब्ध होते हैं। तो फिर उस पर विलाप कैसा, उस पर दुख कैसा। हमने जो किया है वही हमारे सामने आया है। किसी विद्यार्थी ने 100 में से 70 मार्क आए उतनी ही तैयारी की थी और वो परीक्षा देने गया, परीक्षा में पास भी हुआ, 70 मार्क भी आए और रिजल्ट आने के बाद अब वो रो रहा है, मुझे 70 आउट ऑफ 100 क्यों आए, आई वांटेड 80, आई वांटेड 90। लेकिन तूने वो तैयारी नहीं की थी, तूने उतना अभ्यास ही नहीं किया था। पूरा वर्ष था तेरे पास 100 आउट ऑफ 100 लाने का, स्ट्रेट ए लाने का तेरे पास था अभ्यास, वो तूने किया नहीं। और अब तू कह रहा है कि मुझे पास क्यों नहीं है। तो उस बालक को आप क्या कहोगे कि जब परीक्षा की तैयारी करनी थी तब तू घूमता था, फिरता था, पार्टी करता था, टीवी देखता था, क्रिकेट देखता था, खेलता था, बातें चीतें करता था अपने दोस्तों के साथ, और अब जब परिणाम आया तो रोने लगा। मनुष्य यही करता है। जब कर्म करने होते हैं तो वहां वो ध्यान नहीं देता, और फल जब सामने आते हैं तब व्यथा व्यक्त करता है, अरे मेरे पास इतना ही क्यों आया, इतना ही क्यों आया। मना त्वाचिरे पूर्व संचित केले, समर्थ स्वामी रामदास कहते हैं, हमने जो किया है उसी का परिणाम सामने आता है। प्रिय स्वजनों, तो यदि आपको अभाव लगे, पहली बात तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन लगे तो अपने आप को कोसिए मत, दुखी मत होइए, पुरुषार्थ करने लग जाइए, सत्कर्म में संलग्न हो जाइए, तो कम से कम भविष्य में तो आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा। चिंता करना, दुखी होना, ये किसी भी समस्या का उपाय है ही नहीं। लेकिन व्यक्ति जब केवल चिंता करे, दुखी रहे, अभाव के बारे में सोचता रहे, ये कम है, ये कम है, तब तक प्रिय स्वजनों याद रखना, संसार रहेगा और संसार में आवागमन भी रहेगा, आने जाने का, जन्म मृत्यु का चक्र लगा ही रहेगा। महापुरुष ने फल दिया, आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधुली को, लेकिन धुंधुली का, जैसे मैंने कहा ना, कंफ्यूज्ड इंटेलेक्ट। देखिए, दुख में से बाहर आने का, अभाव में से बाहर आने का उपाय था, लेकिन जो कंफ्यूज्ड लोग होते हैं, संशय करते हैं हर बात पे, नेगेटिव ही सोचते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, धुंधुली धुंधुला बहुत मिलेंगे समाज में। वो जो समस्या से बाहर आने का उपाय है वो नहीं करते, उससे विपरीत जाते हैं, एंड दे वेस्ट द सॉल्यूशंस। धुंधुली ने वो फल गाय को खिला दिया अपनी सहेली के उकसावे पर। तात्विक अर्थ भी समझते जाइए, ये सहेली है मन, बुद्धि आत्मा के द्वारा दिए गए शुभ आदेशों का
और महापुरुषों के पास, संतों के पास से प्राप्त हुए शुद्ध आज्ञाओं का पालन नहीं करती है, विपरीत आचरण करती है, क्योंकि बुद्धि मन के बहकावे में आ जाती है। परिणाम क्या हुआ? सहेली का बेटा बुद्धि ने, धुंधुली ने अपना बनकर रखा, वो धुंधुकारी हुआ, और जो महापुरुष के आशीर्वाद से फल का जो संतान हुआ वो गाय का पुत्र गोकर्ण हुआ। गोकर्ण विद्वान हुआ, धुंधुकारी खल हुआ। धुंधुकारी ने इतने दुष्ट कर्म किए कि आत्मदेव तो परेशान हो गए, धुंधुली भी परेशान हो गई। आत्मदेव ने तो फिर गृह त्याग किया, तीर्थ यात्रा करते रहे, दशम स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने तो मुक्ति पाली, कृष्ण सायुज्य प्राप्त कर लिया। धुंधुली ने धुंधुकारी के कर्मों से, उसके ताप से परेशान होकर के आत्महत्या की। अंत में धुंधुकारी का जो दुष्ट वर्तन था उसकी स्वयं मृत्यु हुई, मार डाला गया। सब ग्रंथ में, कहानी में लिखा है। गोकर्ण ने धुंधुकारी की मुक्ति के लिए सूर्य नारायण के पास से उपाय पूछा, और वो है श्रीमद् भागवत। इसका आयोजन किया। धुंधुकारी ने जब देखा कि मेरी मुक्ति के लिए अभी अंतिम उपाय बचा है और स्थिरता से ग्रंथ का श्रवण करना पड़ेगा, प्रेत स्वरूप में है, वायु स्वरूप में है, तो पंडाल बांधने में जो बांस होते हैं, बैम्बूज, उसके छेद में रह करके, उसकी जगह में रह करके स्थिरता से उसने कथा का श्रवण किया। 7 दिन की जब कथा पूरी हुई, पूरा बांस मानो फटा, उसमें से देवदूत के रूप में धुंधुकारी प्रकट हुआ। उसको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया था। गोकर्ण ने पूछा कि आप धुंधुकारी को ले जा रहे हो, सही बात है, लेकिन ये गांव लोगों ने भी कथा का श्रवण किया है, उनको क्यों नहीं ले जाते? तो विष्णुदूतों ने कहा कि कथा का श्रवण तो सभी ने किया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननम कृतम। धुंधुकारी ने श्रवण भी किया और मनन भी किया, जबकि गांव लोगों ने कथा का केवल श्रवण किया है। यदि वो मनन करेंगे तो उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। प्रिय स्वजनों, आज प्रथम सत्र का जब विराम की ओर हम जा रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहूं, ये श्रीमद् भागवत का आप अध्ययन करोगे, श्रवण तो करोगे YouTube चैनल पूज्य श्री भाई के माध्यम से, लेकिन आप उस पर मनन भी करना। श्रवण भी होगा, मनन भी होगा, तो वैकुंठ, और ये भी मत समझना कि वैकुंठ कहीं ऊपर है, विगता कुंठा विकुंठा, बुद्धि में से जब स्टेग्नेंसी चली जाएगी, बुद्धि में से जब जड़त्व चला जाएगा, वही वैकुंठ है। बुद्धि का आनंद, चित्त की प्रसन्नता, वही तो वैकुंठ है। और ये तभी प्राप्त होगी जब जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का हम श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस पर आप चिंतन और मनन भी करते रहें। गांव लोगों को मुक्ति मिले, इसलिए गोकर्ण ने फिर से कथा का आयोजन किया। लोगों ने श्रवण के साथ मनन भी किया, उन सभी को मुक्ति प्राप्त हुई। 6ठे अध्याय में कथा का आयोजन करना हो तो कैसे करना चाहिए, क्या नियमों का पालन करना चाहिए, ये सबका वर्णन है। और अंत में शुकदेव जी वहां पर आते हैं। शुकदेव जी श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये श्रीमद् भागवत पुराणों का मानो तिलक है, श्रेष्ठ है। वैष्णवों का असली धन ये है, सच्ची संपत्ति ये है, क्योंकि ये धन जीवन का अधपतन नहीं कराता, ये जीवन का ऊर्ध्वगमन कराता है। जीवन जीने का शास्त्र बताता है श्रीमद् भागवत। यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। महापुरुषों की कथाएं हैं, परम ज्ञान का वर्णन यहां पर किया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। ये भागवत का श्रवण करने से, पठन अध्ययन करने से जो व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, वो अल्टीमेटली परमात्मा की भक्ति प्राप्त करता है।
और उससे उसको ये संसार के बंधनों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। शुकदेव जी श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। वहां पर स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हुए, अत्यंत आनंद हो गया, स्वयं परमात्मा को भी आनंद हुआ। ऋषि मुनियों का ये ज्ञान सत्र चल रहा था। भगवान ने कहा वरदान मांगिए। महापुरुषों ने कहा प्रभु श्रीमद् भागवत के अध्ययन का ही आनंद था, उसमें आप प्रकट हो गए, हमारा आनंद अनंत गुना हो गया। बस यही वरदान चाहिए कि जो हमें प्राप्त हुआ है वही हम सभी को प्रदान करें। जहां जहां भी प्रभु श्रीमद् भागवत की कथा हो वहां आप उपस्थित रहना। और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा तथास्तु। तब से लेकर आज तक जैसे रामायण की कथा हो वहां पर श्री हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत की कथा हो वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते हैं। प्रिय स्वजनों, ये भागवत का अध्ययन हम कर रहे हैं ना, हमारे मध्य में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। परमात्मा से हम कहें कि प्रभु ये हमारा अध्ययन चलेगा, हमारे समय जीवन का ये विलक्षण समय है, आपकी उपस्थिति ही और उसमें। लेकिन प्रभु यूं तो जीवन भर आप उपस्थित रहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये दिन जो हमारे अध्ययन के हैं, आपकी उपस्थिति से हमारी संवेदनशीलता इतनी सूक्ष्म हो जाए कि शेष जीवन में प्रतिक्षण प्रभु हम आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्म्य को हम प्रणाम करें। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।